नमस्कार, प्रणाम, पहलाग मित्रों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं मार्केट बच्चे की शॉपिंग के लिए, स्कूल शॉपिंग के लिए। कुछ ऐसी शॉपिंग तो करी नहीं हमने, सिर्फ स्कूल की, जिसमें कि हमको चाहिए ड्रेसेस और बुक्स, क्योंकि अब बच्चों को स्कूल डाला है तो फिर इसके लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने ऑटो ले लिया था आगे जाने के लिए, क्योंकि हमको 2 ऑटो करने पड़े थे मार्केट, जहाँ हम जो हमको हमारे पास में लोकेशन थी उसके लिए हमें 2 ऑटो करने पड़े थे। एक तो मेन मार्केट के लिए और मार्केट से भी और अंदर जाना था हमने। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे, मानव यूनिफॉर्म। तो मैं बच्ची को लेके गई थी, क्योंकि बच्ची का साइज़ थोड़ा सा अटपटा सा है ना, मतलब वो काफ़ी बहुत दुबली पतली है और इसके साइज़ के कपड़े बहुत कम मिलते हैं। पिछले बारी जब मैं ड्रेस लेके आई थी तो इसकी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया, तो मुझे फिटिंग कराना पड़ा। तो इस बारी मैं इसको लेके आई हूँ। अब मुझे कन्फ्यूज़न बहुत हो रही थी, क्योंकि मैं लोकेशन पर तो सही आई थी, बट यहाँ पे मुझे जो है कि जो यूनिफ़ॉर्म की जो दुकान थी वो तो मुझे दिखी ही नहीं। और वो दिखती भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना वो दुकान थी ही नहीं, ये वो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे थी। तो फिर मैंने पूछ लिया था उनसे कि मैंने कहा यहाँ पे मानव यूनिफॉर्म की दुकान कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे लोकेशन बता दी थी कि आप यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से आप चले जाइए ऊपर। तो मैंने भी ओके बोल के, फिर मैं भी जैसे जैसे ही लोकेशन इन्होंने मुझे बताया था, जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया था, मैं वैसे वैसे फॉलो कर रही थी। बच्चों को लेके मैं भी ऊपर जा रही थी। तो फाइनली मुझे दुकान दिख चुकी थी। तो मेरी बच्ची भी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको नई ड्रेस पहनने का मौका था। और मैं बच्चे को बहुत कम मार्केट लेके आती हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसी भीड़ भाड़ शोर शराबा होता है, तो मैं बच्चों को बहुत कम लेके आती हूँ। तो इसलिए बच्ची भी मेरी खुश थी कि वो मम्मा के संग मार्केट आइए करके। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे ड्रेस हमने बता दिया था कि हमें कैसी ड्रेस चाहिए, कौन से स्कूल की चाहिए, और एज वगैरह सब बता दी थी। तो फाइनली हमारे पास आ चुकी है इसकी ड्रेस, लोअर पैजामा और शर्ट और स्कर्ट। तो अब उन्होंने बोला कि ये बात चेक कर लो, तो मैं इसको बाहर से ही चेक कर रही थी। फिर उन्होंने बोला मुझे आप पहना के देख लो एक बार बच्ची को। तो शर्ट तो मैं क्या ही उतारती, शर्ट मैंने ऊपर से ही वैसे ही नाप ली थी। बाकी स्कर्ट पहना रही थी मैं इसको, स्कर्ट पहना के देखना देखना ज़रूरी था। और स्कर्ट भी इसको ठीक ठाक ही थी, बट ये था कि थोड़ा कमर से इसको लूज़ थी। तो मैंने इससे थोड़ा छोटा साइज़ मांगा, तो इन्होंने बोला कि मुझे इससे छोटा, फिर काफ़ी छोटा साइज़ है, तो जो स्कर्ट की लेंथ होती है वो छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी कमर से लूज़ हो रही थी ना। तो फिर मैंने एक बार पहना के देख ही लिया, मैंने कहा कितनी लूज़ हो रही है चेक कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें तो बेल्ट लगेगी ना। तो मैंने कहा हाँ, तो बेल्ट से कवर हो जाएगा। तो क्योंकि अब बच्चे का हिसाब नहीं, क्या पता अगर आगे चल के ये थोड़ी मोटी हो जाए तो ठीक ही है, और बहुत पतली है, खाती पीती सब है ये, बस पता नहीं क्यों पतली है, ये समझ में नहीं आता है। तो फाइनली अब इसकी टी शर्ट की बारी थी। टी शर्ट भी इसको ठीक ठीक ही आ रही थी, पर मुझे थोड़ी सी और बड़ी चाहिए थी, बट बड़ी तो थी नहीं इनके पास। उन्होंने बोला भी बड़ी है तो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो क्या ही करना है अब, क्योंकि हर साल में तो ड्रेसेस चेंज होती है। नहीं भी तो ड्रेसेस चलाते ही कितना है ये बच्चे लोग, डेली यही पहननी ठहरी इन लोगों ने, तो फाड़ फाड़ देते हैं, फिर चेंज ही करनी पड़ती है। तो फिर मैंने भी इसको ओके कर दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगले साल फिर दूसरी ख़रीद लेंगे। तो फाइनली हमारी ड्रेसेस सारी सिलेक्ट हो चुकी थी, और हमने भी सारा सामान ले लिया था। दोनों ड्रेसेस हमने पैक करवा लिए थे, पेमेंट भी हमारी हो चुकी थी, और फिर अब बारी थी यहाँ से निकलने की। आप तो देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल ऊपर से अच्छा लग रहा था मौसम। तो फाइनली हमारी पेमेंट लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, सिर्फ ड्रेस लेके। और अभी तो ये शॉपिंग की स्टार्टिंग थी, और अभी हमें एक लोकेशन पे और जाना था, और वो कुछ अटपटी सी लोकेशन थी। अटपटी सी क्या मतलब, अब हम लोग यहाँ पे डेली आना जाना तो डेली तो नहीं कह सकती हूँ मैं, मतलब आना जाना रहता ही है, कभी मार्केट में सामान लेने, कभी कुछ लेने। तो ये था कि हम लोग यहाँ पे आना जाना करते थे, हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि ये कहाँ पे है। और जो मुझे उन्होंने लोकेशन बताई थी वो थोड़ी सी हटके थी। तो फिर भी हमने यहाँ पे ऑटो बैठ के हम लोग निकल चुके थे, और हमने फाइनल अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे। और लोकेशन पे पहुँचने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे मुझे यहाँ से भगा दिया। इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये किताबें नहीं है, आप इसके गोडाउन में जाओ। तो पता नहीं कौन से गोडाउन में, इन्होंने बोला कि जाओ रोड पर अंदर गली है। तो मैं भी जैसे उसने मुझे बताया मैं वैसे ही फॉलो कर रही थी। मैं यहाँ पे देख रही थी कि कहाँ पे है कहाँ पे है। उसने मुझे बताया था कि हमारा बोर्ड लगा होगा तो आप वो देख लेना।
तो फाइनली मैं बैंक से अंदर होते हुए मैंने एक अंकल से पूछा, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे है तो गोडाउन। तो फिर मैं भी यहाँ पे चली गई थी और बुक्स तो लेनी थी, तो बुक्स लेने मैं पहुँच चुकी थी, तो देख सकते हो। और मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं बुक्स लेने आई तो थी पर मुझे पूरी बुक्स नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा बुक्स लेने। 5 बुक्स अभी भी पेंडिंग थी, पर चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ज़रूर। तो सारा सामान लेके मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, और रास्ते में जाते हुए थकान इतनी हो गई थी, भी बच्ची ने बोला कि मम्मा मुझे कुछ खिलाओ, तो मैंने इसको छोले समोसे खिलाए। ये मैं बहुत बचपन में खाती थी। तो फाइनली हमारी सारी शॉपिंग होके हम लोग मार्केट से निकल चुके थे, मैं मेरी बहन, और यहाँ से हमने ऑटो भी पकड़ लिया था। ऑटो पकड़ के हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, शॉपिंग, मार्केट, खर्चा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बाय बाय।